साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और खास तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए हालात हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। और इस बार तो एक बार फिर अपनों ने ही बगावत कर दी है। जी हाँ, जिन्हें उद्धव ठाकरे ने अपना बनाया, अपना समझा, उन्होंने ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, सीटें हराने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद आज यानी कि 11 अप्रैल की मुलाकात बेहद खास होने वाली है। 11 अप्रैल की मुलाकात पर ही सब कुछ तय होने वाला है। आज की मुलाकात पर ही सब कुछ अटका हुआ है। अगर सेटल हो गया तो सब ठीक, नहीं तो ठाकरे के लिए नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आपको दिखाते हैं क्या है मुंबई में नया बवाल, क्या है मामला। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के सियासी हालात उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। हालांकि इस बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नई कहानी है कि उद्धव ठाकरे को एक बार फिर अपने ही करीबियों ने धोखा दे दिया है। अपने करीबी उनके खिलाफ हो गए और ये सब कुछ हुआ है पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले। जी हाँ, पूरा मामला समझिए। मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में खासा बवाल मचा था और अंत में यूबीटी को 4 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें देने के साथ फॉर्मूला बनाया गया जिस पर सभी राजी हो गए। मगर इसके बाद कांग्रेस के अंदर बगावती सुर दिखने लगे। पहले संजय निरुपम बगावती हुए तो उन्हें पार्टी ने यानी कि कांग्रेस ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। हालांकि निरुपम के साथ दिक्कत यह हो गई कि वो बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट में भी नहीं जा पा रहे क्योंकि वहां उनका खुलकर विरोध हो रहा है। लेकिन यहीं पर मामला आगे बढ़ गया क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हाँ, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई सीट से टिकट की उम्मीद कर रही थी। पुरजोर कोशिश में लगी थी कि यहां से यानी कि दक्षिण मध्य मुंबई सीट से उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाए। लेकिन ये सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिल गई। जी हाँ, मुंबई दक्षिण मध्य सीट उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी गई। जिसके बाद वर्षा गायकवाड़ और उनके समर्थक नाराज हो गए, बिफर गए। खबर तो यहाँ तक है कि वर्षा और उनके समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए प्रचार तक करने से इनकार कर दिया है। उल्टा उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ ही प्रचार करने की बात कही है, यानी कि उद्धव ठाकरे को हराने का, उद्धव ठाकरे की कैंडिडेट को हराने की बात कही है। अब जैसे ही ये बात मातोश्री तक पहुंची तो उद्धव ठाकरे के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मुंबई की सीटों पर उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी जीत की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं और मुंबई दक्षिण मध्य में तो वर्षा गायकवाड़ का खासा प्रभाव है। बिना वर्षा के जीत पाना यहाँ यूबीटी के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने साफ साफ बगावती तेवर दिखा दिए हैं। जिस कांग्रेस और जिन वर्षा को उद्धव ने अपना माना उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करने लगे, यहाँ तक कि प्रचार के साथ साथ बड़ी हार दिलाने की बात कहने लगे। अब आनंद फानंद में उद्धव ठाकरे की तरफ से वर्षा गायकवाड़ को मैसेज भिजवाया गया, मिलने की रिक्वेस्ट की गई। जी हाँ, यहाँ पर पूरा मामला समझिए। एक तो होता है कि मिलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वर्षा गायकवाड़ को मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई, यानी कि पूरा सम्मान दिया गया, मुलाकात करने की अपील की गई। क्योंकि अगर आदेश जैसा कुछ होता तो वर्षा गायकवाड़ बिल्कुल भी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई, डाउन फ्रेम में बात की गई तो वर्षा गायकवाड़ मिलने को तैयार हो गए और मातोश्री में अब इनकी मुलाकात होने वाली है। जी हाँ, मातोश्री में उद्धव ठाकरे वर्षा गायकवाड़ की मुलाकात होगी जिसमें माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे वर्षा गायकवाड़ से विनती करेंगे, हाथ तक जोड़ सकते हैं कि उनके कैंडिडेट को जिताने का काम करें, उनके लिए प्रचार करें और उनकी जो भी मांगे हैं वो मानने को तैयार है। जी हाँ, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ की भी कुछ शर्तें हैं और बहुत संभव है कि वर्षा अपनी तरफ से कुछ शर्तें यहाँ पर रखेंगी, कुछ शर्तों के साथ अपनी कुछ और बातों को भी पुख्ता तरीके से रखेंगी और अगर उनकी शर्तों को, बातों को मान लिया गया तो ठीक, नहीं तो उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगना तय है। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को फटका लगेगा, यानी कि सब कुछ आज की बैठक पर टिका है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने खुली बगावत तो कर ही दी है और साफ साफ कह भी दिया है कि उनकी बातें, उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो फिर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, उनके समर्थकों को समझाएंगे भी नहीं। और जिस तरह से अंदाज वर्षा गायकवाड़ का लग रहा है उससे तो यही दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे की बातों में फिलहाल वो आने वाली नहीं है, अपनी शर्तें मनवा कर ही दम लेंगी। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के इन बड़े नेताओं की बगावत का कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या उद्धव ठाकरे को इनसे मुश्किलें हो सकती हैं या फिर नहीं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो चुनावी सीजन में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का जैसे ट्रेंड चल पड़ा है। हर चुनाव से पहले पीएम मोदी को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन हर बार ये बुरा भला कहना विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाता है। मगर इस बार उद्धव ठाकरे ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के लिए बहुत कुछ लिखा गया। सामना के संपादक संजय राउत है और एक तरह से संरक्षक उद्धव ठाकरे हैं, यानी कि जो भी लिखा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, उसमें संजय राउत की पूरी मंजूरी है, उद्धव ठाकरे की पूरी मंजूरी है। अब आगे देखिए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी की गई है, इतना ज्यादा अपमानजनक लिखा गया कि वो हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बात बताने लायक भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भयंकर बवाल हो गया, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से भी जवाब देने के लिए मोर्चा खड़ा हो गया। पीएम मोदी की तरफ से बोलने के लिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता आगे आ गए और एक के बाद एक उद्धव ठाकरे पर करारे हमले कर दिए। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने इस पर तीखा हमला किया और उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि वो अपने पिता के नहीं हुए। जी हाँ, राम कदम ने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ उससे क्या उम्मीद की जाए, उसके बारे में क्या बात कही जाए। राम कदम ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो अपशब्द बोल रहे हैं, जो आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ सुन रही है और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता जरूर इस चुनाव में देगी और उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जनता उनकी नहीं सुनने वाली है और जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। राम कदम ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचा रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार की खातिर राजनीति में है। बीजेपी नेता राम कदम ने राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बता दिया और कह दिया कि राज ठाकरे आज पीएम मोदी को समर्थन कर रहे हैं, पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होते, प्रधानमंत्री मोदी का ही समर्थन करते। उद्धव ठाकरे पर बीजेपी के और भी नेताओं ने चौतरफा पे हमले किए और उद्धव ठाकरे की बड़ी हार, करारी हार की भविष्यवाणी तक कर दी। वैसे जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं तब पीएम मोदी को सफलता ही मिली है और तब पीएम मोदी को जनता का प्यार बहुत ज्यादा मिला है। लिहाजा कहीं उद्धव ठाकरे का ये सामना वाला कांड, ये आपत्तिजनक बातें प्रधानमंत्री के लिए कहना कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए, लेने के देने ना पड़ जाए, चुनाव में वोट भारी संख्या में कहीं घट ना जाए और सीटें एक तरह से कहीं शून्य तक ना पहुंच जाए। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी पूरी तरह से चित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे के बयानों से उद्धव ठाकरे को पूरे पीएम मोदी पर जो हमला किया, आपत्तिजनक बातें कही गई और उसके बाद जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।